morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 4, clothes we wear. Dear students, in our previous video we revised this chapter difficult words and wording. I hope you learn, and today we will revise this chapter exercise. So let's start. Dear students, our first exercise is tick the correct options. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वियर इन रेनी सीजन। इनमें से क्या है जो हम रेनी सीजन में पहनते हैं। फर्स्ट इज रेन कोट्स, सेकेंड अम्ब्रेलाज, थर्ड गम बूट्स और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आवर ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वी गेट डैश फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हम क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इज लेदर, बी इज वूल, सेकेंड इज कॉटन और सी इज कॉटन और डी इज सिल्क। तो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट, कॉटन। वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ दीज वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से क्या है जो हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेदर। लेदर जो है वो हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज शेपर्ड्स रेयर शिप टू गेट। जो गडरिया होता है वो भेड़ों को क्यों पालता है, क्या प्राप्त करने के लिए पालता है। वूल, WOOL। ऑप्शन सी इज करेक्ट, शेपर्ड रेयर्स शिप टू गेट वूल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिव इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके सुटेबल वर्ड्स के अकॉर्डिंग इन फिलअप्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज शिप, रैबिट एंड डैश। वूल जो है, ऊन जो है वो हमें एनिमल्स से प्राप्त होती है जैसे शिप, रैबिट और कैमल से, CAMEL से, कैमल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कॉटन क्लोथ्स कीप अस डैश। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमें कैसे रखते हैं, कूल, COOL। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। क्या है जो सिल्क वॉर्म से बनता है, सिल्क, SILK। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ए डैश ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट्स। कौन है जो कॉटन और जूट प्लांट्स को ग्रो करता है, फार्मर, किसान। ए फार्मर ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट्स। नाउ एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए टेलर स्टिच क्लोथ्स। एक दर्जी जो है वो कपड़े सिलता है, और ये क्या है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, T आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज पीपल ऑफ स्कॉटलैंड वेयर किल्ट। जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनके जो कपड़े होते हैं उनका नाम क्या होता है, किल्ट। तो ऑप्शन ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये सही है, ट्रू आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी वियर सेम क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग सीजन्स में सेम कपड़े पहनते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सीजन कपड़े चेंज पहनते हैं। जैसे विंटर सीजन हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज रेन कोट्स आर मेड ऑफ रबर। जो रेन कोट्स हैं वो रबर से बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज एंड रीड and learn completely these exercise number A, B and C. Thank you. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. Today we start chapter 7, bones and muscles. In science, name of our chapter is bones and muscles of science, chapter number 7. So let's start. Dear students, today we start question number 3rd of lesson 7, match the following. थर्ड क्वेश्चन है हमारा मैचअप्स। कॉलम ए एंड कॉलम बी आर गिवन। कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैचअप करना है जो राइट हो। ए इज़ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो बोन्स का फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है, जॉइंट, हेल्दी बोन्स एंड मसल्स, स्केलेटन अराउंड द जॉइंट्स या पोस्चर।
तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज़ मैच विथ स्केलेटन, क्या मैच करोगे? स्केलेटन। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? स्केलेटन। बी है हमारा पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन है ऑफ बॉडी क्या है? जॉइंट है, हेल्दी बोन्स एंड मसल्स अराउंड द जॉइंट्स या पोस्चर। तो पोजीशन ऑफ बॉडी क्या होता है हमारा? पोस्चर होता है। तो मैच करोगे इसको फिफ्थ वन से, दैट इज़ पोस्चर, राइट हेयर नंबर सेकेंड। सी है हमारा बोन्स मीट, जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं वो कहाँ पे मीट होती हैं? जॉइंट, वो हमारे मीट होती हैं जॉइंट पे। तो मैच करोगे बेटा इसको फर्स्ट वाले से, जॉइंट, यहाँ पे राइट करोगे नंबर थर्ड। ओके। साइकिलिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग और एक्सरसाइज से क्या होता है? हेयर टू ऑप्शंस आर रिमेनिंग, हेल्दी बोन्स एंड मसल्स या अराउंड द जॉइंट। तो साइकिलिंग एंड एक्सरसाइज मेक हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। एक्सरसाइज और साइकिलिंग करने से हमारी बोन्स और मसल्स हेल्दी बनती हैं। तो राइट हेयर नंबर 4 एंड मैच विथ साइकिलिंग एंड एक्सरसाइज। ओके। ई है हमारा बैंड बॉडी, बैंड बॉडी, जो बैंड हमारी बॉडी मुड़ती है कहाँ से? अराउंड द जॉइंट्स, जॉइंट जहाँ पे हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पे हमारी बॉडी मिलती है। बैंड बॉडी अराउंड द जॉइंट, किससे मैच होगा ये? अराउंड द जॉइंट्स। ओके। राइट हेयर नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग। इनके नाम राइट करने आपको। ए है हमारा प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, वो जगह जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट, वी से जॉइंट। तो राइट करोगे यहाँ पे जॉइंट, JOINT, जॉइंट। सेकेंड है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है हमारा? स्केलेटन। क्या राइट करोगे यहाँ पे? स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन। पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक, बॉडी का वो पोजीशन जब हम बैठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं, क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है पोस्चर। राइट हेयर पोस्चर, POSTURE, पोस्चर, POSTURE, पोस्चर। 2 things we need to do फॉर हेल्दी बोन्स एंड मसल्स, हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए 2 चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरी है हमें हमारे बॉडी को? तो फर्स्ट है एक्सरसाइज, राइट करोगे EXERCISE, एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। एंड सेकंड है हमारा प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड, PROPER, प्रॉपर फूड, FOOD, food. Okay dear students, I repeat this question once again. Question number 4, name the following. Name देने आपको इसका फर्स्ट है हमारा प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, क्या कहलाता है हमारा? जॉइंट। क्या कहलाता है? जॉइंट। राइट करोगे जॉइंट, JOINT, जॉइंट। बी है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन। सी है हमारा पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक, वो पोजीशन बॉडी का जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है पोस्चर। क्या कहलाता है? पोस्चर। राइट करोगे यहाँ पे पोस्चर, POSTURE, पोस्चर, POSTURE, पोस्चर। डी है हमारा 2 things we need to do for healthy bones and muscle, 2 चीज़ें जो हमारी बॉडी हेल्दी बोन्स, जो हमारी बॉडी की हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए ज़रूरी हैं। तो हेल्दी बोन्स और मसल्स के लिए क्या ज़रूरी है हमारे लिए? एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड। एक्सरसाइज, 1 इज़ एक्सरसाइज एंड सेकंड इज़ प्रॉपर फूड। तो यहाँ पे लिखोगे एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। सेकंड इज़ प्रॉपर फूड, PROPER, प्रॉपर फूड।
And fifth question is use the words given in the box to level the parts of skeleton. Here the picture of a skeleton is given. एक पिक्चर दी हुई है आपको किसकी, स्केलेटन की, और लेबल करने हैं जो एरो में आपको नेम राइट करना है, ये किस कौन सा पार्ट है आपका. एंड हेयर इज़ द बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स वी फिल द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्केलेटन. तो बेटा हमारा फर्स्ट बॉक्स है ये. हेयर ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा होता है स्कल. क्या होता है ये हमारा स्कल. स्कल मीन्स खोपड़ी, SKULL स्कल, SKULL स्कल. सेकेंड हमारा है ये, दिस इज़ द पार्ट. कौन सा पार्ट है ये, रिब केज. ये पार्ट हमारा कहलाता है रिब केज. राइट करोगे यहाँ पे रिब केज, RIBCAGE रिब केज, RIBCAGE रिब केज. ओके. नेक्स्ट है ये, दिस इज़ द नी जॉइंट. दिस इज़ नी जॉइंट. यहाँ पे राइट करोगे नी जॉइंट, KNEE नी जॉइंट, JOINT जॉइंट. ओके. नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ कौन सा पार्ट है ये, हमारा शोल्डर जॉइंट. क्या है ये हमारा शोल्डर जॉइंट. यहाँ से राइट करोगे शोल्डर जॉइंट, SHOULDER शोल्डर जॉइंट, JOINT जॉइंट. नेक्स्ट बेटा एक बचा हमारा ये. एंड हेयर आप देखोगे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है बट यहाँ पे इसका कोई नेम राइट नहीं है. यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज़ एल्बो जॉइंट. और एल्बो जॉइंट हमारा होता है ये पार्ट. कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट जो हाथ के बीच में कोनी और ऊपर वाले हाथ को जो जोड़ता है वो हमारा एल्बो जॉइंट होता है. और हम एरो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्बो जॉइंट, ELBOW एल्बो, JOINT जॉइंट. Okay dear student, do the question number 3rd, 4th and 5th in your fair science notebook and learn them properly. Thank you and have a nice day. Dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class 2nd. As you know, we revising our syllabus for essay 1 exam. So today we revise lesson 5, division of nouns. Name of our lesson is division of nouns. So let's start. Nouns are divided into 2 category. Nouns को बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन और सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन वो होता है जो नाउन सभी लोगों के, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, जो कि कॉमनली सब लोगों के लिए वही नाउन यूज़ किया जा सके, उस नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, बॉय, वुमेन, ऑक्स, पिजन, गार्डन, टेबल. ये जो भी नाउन्स दिए हुए हैं ये ज़रूरी नहीं है हम गार्डन कहेंगे तो हमें पता चल जाए वही वाला गार्डन. तो गार्डन कोई भी हो सकता है, टेबल कोई भी हो सकता है. इसी तरह ये किसी स्पेसिफिक चीज़ का नेम नहीं है, सभी चीज़ों के लिए हम इसी नाउन का यूज़ करते हैं. तो ये हमारा क्या कहलाता है, नाउन, कॉमन नाउन कहलाता है. Here a definition of common noun is given. A common name for a person or an animal or a place or a thing is called a common noun. जो कॉमन नाउन सभी पर्सन के लिए, एनिमल के लिए या प्लेस के लिए और थिंग के लिए दिया गया है वो ही हमारा कॉमन नाउन कहलाता है. नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, वो किसी दूसरे का ना हो, सिर्फ एक पर्सन, उस स्पेसिफिक पर्सन की जहाँ बात हो वो प्रॉपर नाउन. जैसे अली, अली अगर हम कहेंगे, अली के बारे में अगर हम कुछ बात करेंगे तो हमें पता होगा हु इज़ अली. ओके. नेक्स्ट है इंदू. दिस इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ गर्ल. किसी लड़की का नाम है, मतलब किसी स्पेसिफिक, कोई एक है ऐसा. दिल्ली, दिल्ली इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस. नेक्स्ट है द ताज महल, द गंगा, द चिल्ड्रंस डे. ये सब कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है. हेयर आर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज गिवन. नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस
name of particular person, place or thing are called proper noun. I repeat again, name of particular person, place or thing are called proper noun. किसी particular place, person या थिंग का जो नाम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ दिस लेसन. एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए एक्सरसाइज है हमारे क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड आर कॉल्ड कॉमन नाउन. कौन से वर्ड को हम कॉमन नाउन कहते हैं. आंसर इज नेमिंग वर्ड फॉर नन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन. आई रिपीट दिस अगेन. नेमिंग वर्ड्स फॉर नन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन. वो नेमिंग वर्ड जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग के लिए नहीं है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. ओके, वो नाउन जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, थिंग के लिए नहीं है या प्लेस के लिए नहीं है, वो हमारे क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे. सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है. आंसर इज नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. ये सभी के लिए नहीं होता. पर्टिकुलर यानी एक ही चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में यहाँ पे बात की जा रही होगी, वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी. राइट सी फॉर कॉमन नाउन एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन. हेयर डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन, नाउन्स आर गिवन. सो सी राइट करना है हमें कॉमन नाउन के लिए और पी राइट करना है प्रॉपर नाउन के लिए. तो डॉग, डॉग किसी एक स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही तो ये कॉमन नाउन. और रिया एक गर्ल की बात है, प्रॉपर. टॉय कोई भी टॉय हो सकता है, कॉमन. पीटर, पीटर इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, तो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉपर. चेयर कोई भी चेयर हो सकती, कॉमन. बॉय कॉमन. कबीर इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ बॉय, तो ये प्रॉपर होगा. फिश कोई भी फिश हो सकती है, कॉमन. मन्नू इज़ ऑल्सो अ नेम, प्रॉपर. इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री नेम, तो दिस इज़ ऑल्सो प्रॉपर. बुक कोई भी बुक हो सकती, कॉमन. गूगल्स, गूगल्स कोई भी हो सकते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉमन. काव कॉमन. रोहन प्रॉपर. ट्री कॉमन. मंडे इज़ प्रॉपर. मंडे क्या है, डेज़ के नेम है और एक स्पेसिफिक डेज़ का नाम दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर होगा. ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज in your English grammar fair notebook with very neat and clean handwriting and learn these question answer and exercise properly. Next we will do the essay on the dog. हम ऐसे करेंगे इसके बाद. तो इस पे टॉपिक है हमारा द डॉग. क्या है हमारा टॉपिक, द डॉग. तो फर्स्ट पॉइंट इस ऐसे को हम पॉइंट्स में लिखेंगे 1 to 10. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द डॉग इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल. डॉग कैसा एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर है. द डॉग इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल. सेकेंड, इट हैज़ 4 legs. इसके 4 पैर होते हैं. इट हैज़ 4 legs. थर्ड, इट हैज़ 2 eyes and 2 ears. 2 आँखें और 2 कान होते हैं इसके. फोर्थ इज़ डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर. जो डॉग्स हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं. फिफ्थ इज़ सम डॉग्स आर वाइट, सम आर ब्लैक एंड सम आर ब्राउन. कुछ कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं और कुछ ब्राउन होते हैं. सिक्स्थ इज़ द डॉग ईट्स ब्रेड एंड मीट. जो डॉग है वो कैसा एनिमल है, ओमनीवोरस एनिमल है जो कि ब्रेड भी ईट करता है, नॉन वेजिटेरियन थिंग्स भी ईट करता है और मीट भी ईट करता है. ओके. सेवेंथ इज़ इट ड्रिंक्स मिल्क ऑल्सो. ये क्या, दूध भी पीता है. 8 है इट इज़ ए फेथफुल एनिमल. ये बहुत ईमानदार जानवर होता है. 9th इज़ इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. ये अजनबियों पर, अगर हमारे पास कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर बार्क करता है, भौंकता है. 10th इज़ द डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन. और ये इंसान का बहुत ही
अच्छा मित्र होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई रिपीट दिस essay once again. First point is the dog is a domestic animal. The dog is a domestic animal. Second is it has 4 legs. It has 4 legs. इसके 4 पैर होते हैं. It has 2 eyes and 2 ears. It has 2 eyes and 2 ears. इसके 2 आँखें और 2 कान होते हैं. Fourth is डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये अलग अलग कलर के होते हैं. फिफ्थ इज सम डॉग्स आर वाइट. कुछ डॉग्स वाइट कलर के होते हैं. सम आर ब्लैक. कुछ काले कलर के होते हैं. एंड सम आर ब्राउन. और कुछ भूरे कलर के होते हैं. सिक्स्थ इज द डॉग ईट्स ब्रेड एंड मीट. तो जो डॉग है वो ब्रेड भी ईट करता है और मीट भी ईट करता है. सेवेंथ इज इट ड्रिंक्स मिल्क ऑल्सो. और ये दूध भी पीता है. एट्थ इज इट इज़ ए फेथफुल एनिमल. फेथफुल क्या होता है? ईमानदार. ये बहुत ईमानदार जानवर है. नाइन्थ इज इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी इंसान, यानी कोई नया जो व्यक्ति आता है उसको हम अजनबी कहते हैं, स्ट्रेंजर. इट बार्क्स एट स्ट्रेंजर यानी अगर हमारे पास हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उस पर ये भौंकता है. बार्क्स मीन्स भौंकना. एंड टेंथ इज़ द डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन. जो डॉग है वो इंसान का क्या होता है? सच्चा मित्र होता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है. डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन. जो डॉग है वो एक आदमी का बहुत अच्छा मित्र होता है. ओके डियर स्टूडेंट, लर्न दिस essay and lesson 5 in English grammar revise complete. Thank you and have a nice day. Prepare all the work clearly. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा दूसरी में आज मैं करा रही हूँ पाठ 8 धुआं रहित CNG. तो बच्चों कुछ प्रश्न मैंने इसके करा दिए थे, बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ. पहले हम करेंगे शब्दार्थ. सूत, धागा, बाधा, रुकावट, वाहन, गाड़ी, प्रवेश करना, घुसना, प्रदूषण, हवा आदि का गंदा होना. फिर से देखिए, सूत, धागा, बाधा, रुकावट, वाहन, गाड़ी, प्रवेश करना, घुसना, प्रदूषण, हवा आदि का गंदा होना. हमारा पहला प्रश्न है, नवल कहाँ रहता था? नवल कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा नवल रामपुर गांव में रहता था. क्या उत्तर बताया मैंने? नवल रामपुर गांव में रहता था. आगे है, किसके चमत्कार से सड़कों से धुआं गायब हो गया? किसके चमत्कार से सड़कों से धुआं गायब हो गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा CNG के चमत्कार से सड़कों से धुआं गायब हो गया. CNG के चमत्कार से सड़कों से धुआं गायब हो गया. अगला प्रश्न है, नवल को शहर में हर बार क्या क्या बदलाव दिखाई देता था? नवल को शहर में हर बार क्या क्या बदलाव दिखाई देता था? इसका उत्तर है, नवल को शहर में कभी कोई नई बनी सड़क दिखाई देती तो कभी कोई नया बना पुल दिखाई देता. नवल को शहर में कभी कोई नई बनी सड़क दिखाई देती. यहाँ क्या आएगा? कोई नई बनी सड़क दिखाई देती तो कभी कोई नया बना पुल दिखाई देता. समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, प्रदूषण से होने वाले कुछ रोगों के नाम लिखो. प्रदूषण से होने वाले कुछ रोगों के नाम लिखो. इसका उत्तर होगा आँखों में जलन, सांसों का फूलना,
गला खराब होना, उबकाई आना आदि। कौन कौन से रोग बताए प्रदूषण से होने वाले? कौन कौन से रोग बताए मैंने? आँखों में जलन, सांसों का फूलना, गला खराब होना, उबकाई आना आदि। आगे है, शहर में नवल का दम क्यों घुटने लगता था? शहर में नवल का दम क्यों घुटने लगता था? इसका उत्तर होगा प्रदूषण के कारण शहर में नवल का दम घुटने लगता था। प्रदूषण के कारण शहर में नवल का दम घुटने लगता था। तो बच्चों, ये मैंने प्रश्न आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।